फिर मर्द बन गया। अब मर्द बना, देखा कपड़ा वहां रखा है, दौड़ते भागते आया, वही बाजार है और वही बातें हो रही है, वही मेराज का तज़किरा है। दौड़ते भागते घर गया, क्या देखता है, बेगम मछली काट रही है। कह रहा है अभी तू मछली काट रही है। उसके बाद समझ में नहीं आ रही थी, दौड़ते भागते हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में पहुंचा, अर्ज करने लगा हुजूर मैं समझ गया, वही बाजार है, वही बातें है, वही तज़किरे है, वही मछली है, वही बेगम निकाल रही है, वही बेगम उसे काट रही है। हुजूर गौसे आज़म ने एक नजर डाली थी, 12 साल गुजर गए, उसके साथ इतना कुछ हो गया, कदमों में गिरा, कहा हुजूर मुझे कलमा पढ़ा लो, आपका दीन इतना अच्छा है, आपकी बातें हक है, आपकी बातें सच है। पता चला कि हुजूर गौसे आज़म बेगानों पे नजर डाल दे तो भी गुलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनों पे नहीं, अगर गैरों पे नजर डाल दे वो भी गुलामे गौसे आज़म हो जाए। आज हम नारा लगाते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, नमाज एक भी नहीं। हालांकि नमाज ही मोमिनों की कामयाबी है। मस्जिदें वीरान है, इमाम साहब हैं, उनके ऊपर उंगली उठाने एक से एक है, समझते 100-200 रुपया दिए और समझ लो हमारे वो गुलाम हैं। अक्सर मैं कहीं भी जाता हूँ तो नमाज का जिक्र जरूर करता हूँ। 5 मिनट की गुफ्तगू आप हजरात समाअत कर लें कि नमाज ना पढ़ने पर 12 मुसीबतें उस बेनमाजी के ऊपर आती हैं। अल्लाह 3 मुसीबतें हो, सबसे पहले उसकी रोजी तंग कर दी जाती है, उसकी उम्र कम कर दी जाती है, उसके जो चेहरे का नूर है वो छीन लिया जाता है। ये 3 मुसीबतें अल्लाह के नबी फरमाते हैं बेनमाजी की रोजी तंग कर दी जाती है। आप सोच सकते हैं फला साहब बरसों से नमाजें नहीं पढ़ते, उनके पास बहुत सारी दौलतें हैं, तो वो क्या है आप जानते हैं? फला साहब बरसों से नमाजें नहीं पढ़ते, बहुत बड़े सेठ है, बहुत बड़े दौलतमंद है। वो बरकत नहीं है बल्कि वो कसरत है। कसरत मेहनत करके कसरत करके उसने दौलत तो हासिल कर ली है, लेकिन उसके उम्र की बरकतें छीन ली गई हैं, कम कर दी गई हैं, रोजी तंग कर दी गई है, कसरत से दौलत हासिल कर ली है, चेहरे का नूर छीन लिया गया है, उसके चेहरे पर वो नूर नहीं है। वो जितनी भी दौलत इस दुनिया की दौलत को हासिल कर ले, लेकिन वो कभी वो रोजी तंग कर दी गई है, अब वो सुकून की नींद नहीं सो सकता, उसकी उम्र तंग कर दी गई है, अब वो सुकून की नींद नहीं सो सकता, उसके चैन को छीन लिया गया है। वो कितनी भी दौलत होने के बावजूद वो खुशहाल जिंदगी नहीं गुजार सकता। हक है, हक है। 3 मुसीबतें बेनमाजी के ऊपर आई, मौत के वक्त भी 3 मुसीबतें आनी है। वो बेनमाजी भूखा मरेगा, प्यासा मरेगा, जिल्लत की मौत मरेगा, जलील होके मरेगा। आप सोच सकते हैं, आप अपने माथे की निगाहों से देखते भी हैं कि जब मुजाकनी का वक्त होता है, लोग वो मरने वाला तड़प रहा है, उसे 7 समुद्रों का पानी पिला दिया जाए, लेकिन अगर वो बेनमाजी है, उसकी प्यास बुझने वाली नहीं है। दुनिया की कोई भी चीज उसे खिला दिया जाए, लेकिन उसकी भूख कभी खत्म नहीं हो सकती है, वो जलील होकर मरेगा। आप सोच सकते हैं कि नमाज पढ़ने से हम प्यासे नहीं मरेंगे, हम भूखे नहीं मरेंगे, हम जलील नहीं मरेंगे, इसकी वजह क्या है? अरे मियां अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने महबूब को बुलाया तो तौबा और कुछ नहीं क्या था, उम्मत मोहम्मदिया को ये नमाज ही का तोहफा दिया था। ऐ महबूब अपनी उम्मत को ले जाके दे दो, इसको अदा करते रहेंगे, हम उनको बख्शते रहेंगे, हम उन्हें गुनाहों से पाक व साफ करते रहेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, अज़ाब से हम बचाएंगे, नमाज़ें वो पढ़ेंगे, हम बलाओं से हम बचाएंगे, वो नमाज़ें पढ़ते रहेंगे, कामयाबियां हम देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओहो 3 मुसीबतें, प्यासा मरेगा, भूखा मरेगा,
जिल्लत की मौत, जलील होके मरेगा। ये कब? मरते वक्त आएंगे। सुभान अल्लाह। फिर 3 मुसीबतें कब्र में। कब्र बेनमाजी की इतनी तंग होगी कि इधर से उधर एक दूसरे में पिसली, एक दूसरे में प्योस्त हो जाएगी, मिल जाएगी इस तरह से। ये पहली मुसीबत। दूसरी मुसीबत शुजाउल अक़रा, एक गंजा सांप है जो एक मर्तबा पहाड़ पर अपना जहर उगले तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। अगर किसी को एक मर्तबा ढस ले 1000 साल तक उसका जहर उसे तकलीफ देता रहे। पहली मुसीबत कब्र दबाएगी। दूसरी मुसीबत शुजाउल अक़रा, उसे ढसेगा। एक नमाज छोड़ी है तो एक मर्तबा, दूसरी छोड़ी दूसरी मर्तबा। अगर आप इसी तरह से छोड़ते रहे दिन भर में, दिन रात में मिला के 5 नमाज़ें आपने छोड़ दी, आपको रोज वो 5 मर्तबा ढसेगा। बताओ, जो शुजाउल अक़रा एक मर्तबा ढसे 1000 साल तक उसका जहर तकलीफ देता रहे, दिन रात मिला के 24 घंटे में वो अगर 5 मर्तबा ढसे कितनी तकलीफें होगी। ये दूसरी मुसीबत है। तीसरी मुसीबत यह है कि उसकी कब्र को आग से भर दिया जाएगा। ऐ लोगों, थोड़ा सा वक्त निकालो, बारगाह रब में सजदा रेज़ हो जाओ और रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करो। मौला, हम गुनाहगार हैं, तेरी बारगाह में सर झुका रहे हैं। मौला रहमान है, मौला रहीम है, तुम्हारी गुनाहों को माफ फरमा देगा, तुम अज़ाबे कहर से बच जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब्र में फिर 3 मुसीबतें हश्र में भी आएंगी। वो 3 मुसीबतें हश्र में जब रब तबारक व तआला बेनमाजी से जब हिसाब व किताब होगा तो उससे पहले तो वो नाराज होगा, फिर सख्ती से हिसाब लेगा। अब बताओ, अल्लाह के एक पैगंबर हैं ईसा अलैहिस्सलाम, रब उनके मानने वाले जो यहूदी हैं, ईसाई हैं, वो सब उनको और उनकी माँ को खुदा मानते थे। वो जो इल्जाम लगा है उस इल्जाम को दूर करने के लिए रब सिर्फ अपने पैगंबर से पूछेगा, मेरे पैगंबर बताओ, क्या तुम अपनी उम्मत की, तुम और तुम्हारी माँ क्या खुदा हो? सिर्फ उस इल्जाम जो लगा है उसको दूर करने के लिए रब सिर्फ पूछेगा। वो पैगंबर कि हर रोमे से, हर बाल उगने की जगह से खून के फुहारे निकलेंगे। हालांकि वो अल्लाह के पैगंबर है, वो मासूम है, इतना खौफ होगा, हर रोमे से खून के फुहारे निकलेंगे। अब बताओ रब्बी कायनात, अगर सख्ती से हिसाब ले तो हम गुनहगार कैसे जवाब दे पाएंगे? ऐ लोगों, याद रखो, अब भी वक्त है, गुनाहों से बाज आ जाओ, मस्जिद में जाकर रब की रिज़ाई हासिल कर लो। अगर रब राज़ी हो गया, दुनिया में कामयाबी नहीं तलाशोगे, बल्कि कामयाबी तुम्हारे कदमों को चूमती नजर आएगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, उलमा अहले सुन्नत। हज़रात, हम और आप कामयाब होने के लिए तरह तरह की कोशिशें करते हैं। दौलत हासिल हो जाए, इज्जत हासिल हो जाए, शोहरत हासिल हो जाए, हम कामयाब हो जाएं, लेकिन उस दर पर नहीं जाते जहां से हमें इज्जत मिलती है, जहां से हमें शोहरत मिलनी है, जहां से हमें कामयाब होना है। वो उस जगह पर क्यों नहीं जाते? दुनिया भर में भटको, मशरिक से लेके मगरिब तक चले जाओ, शुमाल से जुनूब तक चले जाओ, भटकते रहो, कहीं कामयाबी नहीं पा सकते। रब की रज़ामंदी हासिल करने के लिए, रब को राज़ी करने के लिए बारगाह रब में जाओ, सजदा रेज़ हो जाओ, गुनाहों से तौबा कर लो। रब कायनात इतना रहमान और रहीम है कि रब रहम फरमाएगा, रब करम फरमाएगा, तुम्हें इज्जत भी देगा, तुम्हें शोहरत भी देगा, तुम्हें दौलत भी देगा, इतना देगा कि पूरी दुनिया मिलके तुम्हें नहीं दे सकती। वाह, उस
जगह पे जाओ जहाँ से इज्जत मिलनी है, जहाँ से शोहरत मिलनी है, जहाँ से दौलत मिलनी है, उस जगह पे जाओ, कामयाबी तुम्हें वहीं से मिलेगी। बेशक बेशक। जो हश्र में 3 सवालात, 3 मुसीबतें बेनमाजी पर, एक तो रब नाराज होगा, फिर सख्ती से हिसाब लेगा। सबसे हल्का हश्र का अजाब यह है कि उसके पैरों में आग की जूती पहनाई जाए, अल्लाह, और वो उस बेनमाजी के भेजों को खौलाती रहेगी। हज़रात थोड़ा सा वक्त निकालें, नमाजें पढ़ें, तमाम ये 12 मुसीबतों से और तमाम बीमारियों परेशानियों से बच जाएंगे। इज्जत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी। आप कामयाबी ना तलाशें, मस्जिद जाएं, खुदा के घर में रब की इबादत करें, उससे मांगे, वो इतना देगा कि तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात हम और आप हाजिर हुए हैं, तकरीर सुनेंगे, ना तो मनक़बत सुनेंगे, अशआरात सुनेंगे। उसके बाद कल क्या याद रहेगा, वो बहुत अच्छा बोल रहे थे, वो अच्छा पढ़ रहे थे, बस क्या पढ़ रहे थे नहीं जाना, वो क्या कह के गए। अगर जानते भी हैं तो अमल नहीं करते। अगर आप अमल कर ले, इतनी सारी मेहनतें आप लोगों ने की है, अगर आप उस पे अमल कर ले, अगर कहने वाले ने कहा आप नमाजें पढ़ें, आप नमाजें पढ़ना शुरू कर दें। आप अगर शराब पीते हैं, मना किया गया है, शराब पीना छोड़ दें, बुरी आदतें छोड़ दें, बस समझ लो जलसा कामयाब हो गया। जितने लोग इस महफिल में बैठे हैं, अगर चंद लोग अमल करना शुरू कर दें, रब तबारक व तआला इसकी बरकत से जितने लोग हाजिर है सबको बख्श देगा, और यहाँ तक कहने वालों और सुनने वालों को भी बख्श देगा। वो इतना बड़ा रहमान और रहीम है। तो आप सुन के अमल करें तो जरूर हमारी मेहनतें रंग लाएगी और कामयाब और कामरान होंगे। मुझे ताज़ा करने के लिए तो मैं आपको ताज़ा कर दूंगा, वरना फिर अपनी बात पूरी करके मैं जगह ले लूंगा। जितने लोग सुनने के मोड में हैं, पूरा मजमा दिल लगाकर कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सब गौसे आजम की ग्यारहवीं करने वाले हो ना, सब करने वाले हो। अगर गौस के मानने वाले हो तो थोड़ा सीने का जोर लगा के कहो या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। ऑपरेटर साहब थोड़ा सा इसकी आवाज बढ़ा दीजिए जहां तक सीटी न ले। और मैं चंद शेर पहले स्टेज की तवज्जो चाहता हूँ, अपने आप को ताज़ा करने के लिए पढ़ता हूँ। और जिन जिन लोगों का ईमान हो कि गौसे आजम बगदाद से करम फरमा के हमारी मदद करते हैं, वही बोलेंगे। सब लोग कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कि हम दुखियों के गमखार हो अब्दुल कादिर जीलानी, हम दुखियों के गमखार हो अब्दुल कादिर जीलानी, नूरे नजरे सरकार हो अब्दुल कादिर जीलानी, नूरे नजरे सरकार हो अब्दुल कादिर जीलानी। और शेर यहाँ से शुरू होता है, पूरा मजमा कह दे या गौसल मदद, कि हक का परचम लहराए, अरे बातिल का गला कट जाए, हक का परचम लहराए, अरे बातिल का गला कट जाए, अरे तुम हैदर की तलवार हो अब्दुल कादिर जीलानी, हाँ तुम हैदर की तलवार हो अब्दुल कादिर जीलानी। सुनिए मेरी बात सुनिए, सरकार गौसे आज़म का एक फरमान है कि मेरा मुरीद चाहे मशरिक में हो, मगरिब में हो, शिमाल में हो, जुनूब में हो, जब मुझे पुकारता है तो मैं अब्दुल कादिर उसकी आवाज को भी सुनता हूँ और उसके मदद के लिए भी पहुंच जाया करता हूँ। सुभान अल्लाह। ये अकीदा है आपका, तो कहीं या गौसल मदद, या गौसल मदद। कि दीवाना जहां पुकारे इमदाद वही पा जाए,
भले समंदर पार हो अब्दुल कादिर जीलानी, तुम भले समंदर पार हो अब्दुल कादिर जीलानी। और मैं बड़ी तेजी से अपनी बात को आपके सामने पहुंचा रहा हूँ। अगर वाकई में आप नींद में नहीं हैं तो कहें या रसूल अल्लाह। जब तक मैं शेर पढ़ रहा हूं तब तक आपसे कह रहा हूं कि कहो सुभान अल्लाह, याद रखना। हाँ, उसके बाद नहीं कहूंगा, कह दे या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, ये मजमा थोड़ा सा ताजा हो गया। देखिए गौसे आजम की बारगाह में दीवाना क्या कहता है कि मझधार में मुझको डालो या चाहे मुझे निकालो, मझधार में मुझको डालो या चाहे मुझे निकालो। अरे मोरी नैया के पतवार हो अब्दुल कादिर जीलानी, मोरी नैया के पतवार हो अब्दुल कादिर जीलानी, तुम भले समंदर पार हो अब्दुल कादिर जीलानी। और नहीं, लेकिन शेर आखिर मुलाहिजा फरमाए। अब शेर आखिर आप सुन के थोड़ा सा ताजा होंगे और कहें या गौसल मदद कि चमने ज़हरा के कली हो यानी औलाद अली हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमा-ए सुन्नत, उलमा-ए सुन्नत, नारे तकबीर। तशरीफ रखिए आप। हाँ, एकदम इत्मीनान के साथ। माशाअल्लाह, हजरत की आमद हो चुकी है। बड़ी बेसब्री से आप हजरात इंतजार कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मिंबर नूर पे जलवाबार हैं। आप अपने माथी की निगाहों से समात कर रहे हैं, देख रहे हैं। इंशाअल्लाह अभी कुछ ही लम्हों के बाद हजरत का बेहतरीन खूबसूरत नायाब खिताब आप हजरात को समात करने को मिलेगा। आप तैयार हैं? कहें या गौसल मदद। कि चमने ज़हरा के कली हो यानी औलाद अली हो, चमने ज़हरा के कली हो यानी औलाद अली हो। अरे तुम हसनैनी किरदार हो अब्दुल कादिर जीलानी, तुम हसनैनी किरदार हो अब्दुल कादिर जीलानी। आप हज़रात 2-4 मिनट सुनेंगे कि बात खत्म कर देंगे। हाँ, मेरे गौसे आजम की शान वो है कि मेरे गौसे आजम हसनी भी हैं और हुसैनी भी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हसनी भी हैं और हुसैनी भी हैं। और बहुत बड़ा करम है हम गुलामों पे कि हम सरकार गौसे आजम के मानने वाले। बेशक, सुभान अल्लाह। करम इंशाअल्लाह बगदाद से होगा तो बेड़ा यहाँ पार हो जाएगा। वाह वाह, सुभान। वो सरकार गौसे आजम इस दुनिया में तशरीफ लेकर के नहीं आए। बेशक, तारीख उठा करके देखो, मुजद्दिद अल्फसानी की जात शेख सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह। आपका बेटा एक इमाम साहब के पास तालीम हासिल करता। अब एक दिन मामूल के मुताबिक मुजद्दिद अल्फसानी अपनी चारपाई डाल करके मकान के बाहर बैठे थे। देखा इमाम साहब आ रहे हैं। अब जब इमाम साहब आ रहे हैं, बच्चा जिस इमाम साहब के पास तालीम हासिल करता, दीन सीखता था, बच्चे ने देखा, बड़ी खुशी हुई, उस्ताद आ रहे हैं। बच्चे ने बढ़ करके हाथ चूमा, उस्ताद को सलाम किया, उस्ताद को लेकर के अपने बाप की बारगाह में आया। वो मुजद्दिद अल्फसानी, मैं बड़ी तेजी के साथ चल रहा हूँ, आप हल्के में मत लेना। मैंने यूं कह दिया कि मुजद्दिद अल्फसानी बड़ी बाबरकत जात, हल्के में मत लेना। मुजद्दिद अल्फसानी चारपाई पे बैठे थे, जैसे चेहरे पे नजर पड़ी, आपने चेहरा फेर लिया। ना सलाम, ना कलाम, ना कोई बात, ना चीज, ना खैरियत मालूम की, ना चाय पिलाने की बात की, खड़े रहे। अब जब सलाम किया इमाम साहब ने, मुजद्दिद अल्फसानी ने जवाब न दिया।
और जब जवाब ना दिया तो याद रखना आज हमारा और आपका मामूल ये है कि आप मुझसे बात करना पसंद ना करें तो हम कितनी देर खड़ी रहेंगे, 1 मिनट 2 मिनट, उसके बाद अपना रास्ता ले लेंगे। मुजद्दिद अल्फसानी की बारगाह है, जब चेहरे पे नजर पड़ी आपने चेहरा फेरा, इमाम साहब ने अपना रास्ता ले लिया। बच्चा जो खड़ा होकर के तमाशा देख रहा था मायूस हो गया। अब जब उस्ताद साहब गए, इमाम साहब गए, बच्चे ने अपने बाप का दामन पकड़ा, कहा अब्बा ये तो मेरा उस्ताद आया था, आपको तो होना ये चाहिए था कि आप हाल खैरियत मालूम करते, अपने बिस्तर पे बिठाते, अपनी चाय पिलाते, लेकिन आपने चेहरा फेर दिया, सलाम का जवाब ना दिया। मुजद्दिद अल्फसानी फरमाते हैं ए बेटा तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे उस्ताद की पेशानी पे जहन्नमी लिखा था और एक जन्नती जहन्नमी को कैसे जगह दे सकता है। लेकिन याद रखना आज के शागिर्दों जैसा वो शागिर्द ना था। बाप का दामन पकड़ के कहने लगा अब्बा आपको अल्लाह की बारगाह में वो मकाम हासिल है कि आप किसी के लिए दुआ करते हैं तो आपकी दुआ रद्द नहीं होती है, अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है। ये मेरे उस्ताद के बारे में मेरे वालिद मोहतरम दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ने जो मेरे बाप मेरे उस्ताद की पेशानी पे जहन्नमी लिखा है, अल्लाह उसको काट करके उसको जन्नती लिख दे। सुभान अल्लाह। क्या लिख दे? जन्नती लिख दे। अब चूंकि मुजद्दिद अल्फसानी सोचने लगे, कहा बेटा याद रखना मैं बड़ी तेजी से गुजर रहा हूँ, तकदीर की कई किस्में होती। आज लोग कहा करते हैं आमतौर पर कि मेरी तकदीर में ये लिखा है वो लिखा है, लेकिन याद रखना मैं सनसनी तौर पर गुजर रहा हूँ। एक तकदीर वो होती है, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फुरकान साहब क़िबला दुआ कर दें तो तकदीर बदल जाए, आपके माँ बाप दुआ कर दें तो तकदीर बदल जाए, पीर साहब दुआ कर दें तो तकदीर बदल जाए, इमाम साहब दुआ कर दें तो तकदीर बदल जाए। लेकिन ये वो है कि जमाना दुआ करती रहे तकदीर न बदले। मुजद्दिद अल्फसानी कहते बेटा आंखों को बंद किया, लौहे महफूज का मुताला कर लिया, कहा बेटा सुन लो ये मेरी बस का नहीं है, ये मेरी दुआ से तुम्हारे उस्ताद की पेशानी पे जो जहन्नमी लिखा है वो बदल नहीं सकता, कट नहीं सकता। का अब्बा फिर वो कौन है जिसकी दुआ से अल्लाह तकदीर बदलेगा? मुजद्दिद अल्फसानी कहते हैं बेटा तुमको पता नहीं है, अल्लाह अकबर गौसे आज़म की शान का मुलाहिजा करना। कहा कई सालों के बाद में शहर जीलान में एक बच्चा पैदा होगा जिसको अब्दुल कादिर जीलानी कहा जाएगा। कहा मैं रात पिछले पहर उसकी बारगाह में अब दुआ अर्ज कर दूंगा, मैं इल्तिजा कर दूंगा, अगरचे गौसे आज़म ने मेरी दुआ को कबूल फरमा लिया तो बात बन जाएगी। वाह वाह सुभान अल्लाह। गौसे आज़म दुनिया में तशरीफ लेकर के नहीं आए हैं, लेकिन मुख्तसर जुमलों में सुनना, जब बाप बेटे ने इल्तिजा की है बाप की बारगाह में, अब आप तो अल्लाह की बारगाह में पहुंच रखते हैं, अल्लाह की बारगाह में पावर रखते हैं, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करते मेरे उस्ताद की पेशानी पे जो जहन्नमी लिखा है वो जन्नती में तब्दील हो जाए। अब मुजद्दिद अल्फसानी की बारगाह है, अब रात का पिछला पहर है, पहुंचे हैं मुसल्ला बिछा करके अल्लाह की बारगाह में सजदे में सर रखा है, सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला, अपने रब को राज़ी कर रहे हैं। और जब से नमाज से फारिग हुए हैं अल्लाह अकबर जो हाथ उठाया है और रुक किया है बगदाद की तरफ, और बगदाद की तरफ रुक करने के बाद में यूं कहा था ये गौसे आज़म मेरी दुआ को कबूल फरमा ले, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दे, मेरे बेटे के उस्ताद की पेशानी पे जो जहन्नमी लिखा है उसको बदल दे। अल्लाह अकबर जब रात में अल्लाह अकबर दुआ की गई है, अब जब सुबह का वक्त है नमाज फजर के बाद मामूल के मुताबिक इमाम साहब चले हैं, अब वही चारपाई है, वही मुजद्दिद अल्फसानी तशरीफ फरमा है। अब बेटे ने फिर देखा, कहा मेरा उस्ताद आ रहा है, उसने अपने दिल में ख्याल पैदा कर लिया कल वही उस्ताद आया था, आज भी वही उस्ताद आ रहा है, आज बुलाने का कोई मतलब नहीं है। कल बाप ने चारपाई पे जगह नहीं दी थी, सलाम का जवाब नहीं दिया था, लेकिन आज कैसे बुला ले। लेकिन ये लोग जब मुजद्दिद अल्फसानी के करीब इमाम साहब पहुंचे हैं तो देख करके मुजद्दिद अल्फसानी खड़े हुए हैं, कहा अस्सलाम वालेकुम, उधर से जवाब आया है। और जब इमाम साहब करीब आए हैं आपने सीने से लगाया है, अपने बिस्तर पे बिठाया है, अपनी चारपाई पे बिठाया है, चाय भी पिलाई है, हाल खैरियत मालूम किया है। अब कुछ देर के बाद में जब मुजद्दिद अल्फसानी की बारगाह से वो इमाम साहब चले हैं तो बेटे ने दामन पकड़ के कहा था अब्बा ये कल वाला उस्ताद है जो आज आया है, लेकिन कल आपने जगह नहीं दी थी, कल आपने बिठाया नहीं था, आपने सलाम का जवाब न दिया था, लेकिन आज क्या बात हो गई है, रातों में ऐसा क्या हो गया? तो मुजद्दिद अल्फसानी का जवाब सुनना, फरमाते बेटा तुम्हें पता नहीं है मैंने रात पिछले पहर गौसे आज़म की बारगाह में अरीज़ा पेश कर दिया था, गौसे आज़म ने दुआ कबूल फरमा ली है और एक जहन्नमी को रातों रात जन्नती बना डाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर या रसूलुल्लाह। ये है गौसे आजम की शान। दुनिया में तशरीफ लेकर के नहीं आए, लेकिन फिर भी देखो कर्म कितना भरमा है। बेशक सुभान अल्लाह। बोलो कर्म है कि नहीं? तो अब मामला कर्म भी होना चाहिए। कहें या गौसल मदद, या गौसल मदद। वो गौसे आजम अल्लाह कहें या रसूल अल्लाह, मोहब्बत के साथ कहें या गौसल मदद। या गौसल मदद। सरकार गौसे आजम अल्लाह की इबादत कैसे करें? अल्लाह की इबादत, इतनी इबादत की रब ने फरमाया अब्दुल कादिर तूने मुझे पा लिया। सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर तूने मुझे पा लिया। मांग क्या मांगना चाहता? मांग कसम अल्लाह की। सरकार गौसे आजम रब की बारगाह में अर्ज गुजार होते हैं, मौला अगर तू कुछ देना चाहता तो मेरा मानने वाला, मेरा चाहने वाला दुनिया के किसी भी कोने में हो,